स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समुच्चय सेट का एक्सरसाइज 1.1। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि समुच्चय क्या होता है, उसके अवयव क्या होते हैं और समुच्चय को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो हमारा 1.1 एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से। तो पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए, संग्रह का मतलब ये होता है समूह। ठीक है, तो बताना है आपको उन सभी महीनों के नाम जो शुरू होते हैं जे से। तो कौन कौन से हो जाएंगे। मान लीजिए इनका समुच्चय घटक ये आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आएगा जनवरी, है ना, और क्या आएगा, जून आएगा, और क्या आएगा, जुलाई। 3 महीने आएंगे जो कहाँ शुरू होते हैं, जे से। ये हो गया जनवरी, जून और जुलाई। क्वेश्चन था जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। मतलब भारत में सबसे बेहतरीन जो राइटर रहे हैं 10 नाम लिखना है। अब ध्यान समझिएगा, क्या ये समूह बनेगा 10 सबसे अच्छे लेखक का, क्या वो वेल डिफाइंड होगा, सुपरिभाषित होगा। ये तो व्यक्तिगत राय होगी ना, कि हम हो सकता है कि हमारे लिए कोई और अच्छा हो लेखक, आपके लिए कोई और हो। क्या कोई ऐसी क्वालिटी है जिसमें सभी एग्री हो जाएं, जो सभी के लिए हो, नहीं है। लेखक का संग्रह करेंगे जब उनकी अच्छाई या सबसे बेहतरीन, तो मेरे लिए कोई और होगा, हो सकता है आपके लिए कोई और है। कहने का मतलब यहाँ राइटर बेहतरीन, सबसे अच्छा राइटर हो। ये जो प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल राय है, व्यक्तिगत राय हो सकती है, सबकी अलग अलग हो। इसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये ग्रुप तो होगा लेकिन सब सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। आपको भारत के सबसे अच्छे 11 बल्लेबाज देना है। फिर यहाँ अच्छाई की बात आ गई, तो क्या अच्छाई वेल डिफाइंड है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए क्रिकेटर, मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि मेरे लिए मान लो धोनी अच्छे हैं, तो हो सकता है आपके लिए विराट कोहली अच्छे हों, किसी के लिए हार्दिक पांड्या अच्छे हों, किसी के लिए रोहित शर्मा अच्छे हों। तो 11 अच्छे खिलाड़ी आप चुनोगे सर्वश्रेष्ठ, तो सबका ग्रुप अलग अलग बन सकता है। क्या सबका सेम बनेगा? अगर सबका सेम बने तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो है सेट या समुच्चय है, लेकिन बनेगा ही नहीं। कि बनेगा? वेल डिफाइंड कैसे करेंगे आप इसको? सभी लोग कह सकते हैं कि नहीं यही 11 लोग सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, नहीं, ये व्यक्तिगत राय हो सकती है। इसका मतलब ये समूह ग्रुप होगा लेकिन सेट या समुच्चय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। इसके बारे में सोचिए, जिस भी क्लास में आप हैं उसमें आपको जितने बालक हैं, लड़के हैं, उनका संग्रह, उनका समूह बनाना है। तो क्या वेल डिफाइंड है? बिल्कुल है। आपको केवल उस क्लास के लड़कों को ले लेना है, बस उनका कोई क्वालिटी या कोई गुण नहीं देखना है, केवल ले लेना है उनको। तो जिनको भी बोलोगे वो सब उन्हीं बच्चों को लेंगे जो उस क्लास के हैं। इसका मतलब यहाँ जो समूह बनेगा वो वेल डिफाइंड है। इसका मतलब ये हमारा सेट या समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये भी है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या है और 100 से कम है। 1 से आप शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 99 तक हो जाएगा ये, और सभी यही बनाएंगे। इसका मतलब ये सुपरिभाषित वेल डिफाइंड है और ये हमारा सेट होगा। अगला है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब यहाँ बात समझिए, अगर ये लिखा होता कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सबसे अच्छे उपन्यास, सबसे अच्छे, ये ना बोलता कि उपन्यास लिखो, बोलता कि सबसे अच्छे उपन्यास लिखना है, तब प्रॉब्लम होती। क्योंकि फिर अच्छाई वाली बात आ गई, ये फिर सबकी राय अलग अलग हो सकती थी। किसी को मान लो उपन्यास ए पसंद हो, किसी को मान लो बी पसंद हो। लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ केवल उनके उपन्यास लेने हैं बस। आपको वो पसंद हो चाहे ना हो, मतलब ये वेल डिफाइंड है, आपको उपन्यास ही लेना है बस। ठीक है, तो ये भी हमारा
जो ग्रुप बनेगा उपन्यास का प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे हुए, वो भी हमारा क्या बन जाएगा, सेट या समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। आपको जो पूर्णांक लेना है वो सम होने चाहिए, ये भी वेल डिफाइंड है, 2 4 6 8 ये लेना है आपको, है ना, ये वेल डिफाइंड है, प्रॉपर्टी है कि सम पूर्णांक होना चाहिए बस। अगला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि अगर पार्टिकुलर इस बुक की बात करेंगे तो इसमें इस चैप्टर में जो प्रश्न है वो तो फिक्स हैं, इतने ही प्रश्न हैं। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं वो फिक्स हैं कि इतने ही प्रश्न इसमें हैं जो दिए गए हैं। अगर ऐसा मान के करेंगे तो ये हमारा सेट कहलाएगा, सभी प्रश्नों का संग्रह सेट कहलाएगा, क्योंकि किसी को बोलोगे वो उन्हीं प्रश्नों को लेकर जो उस बुक में है। लेकिन अगर इस अध्याय की बात करें और इस बुक की बात ना करते हुए जनरल से बात करें कि जो चैप्टर आपका समुच्चय आएगा वो किसी बुक का हो, तो क्या उसके जो क्वेश्चन बनेंगे, उसके जो प्रश्न बनेंगे, क्या वो सेट या समुच्चय होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग राइटर अगर इसी टॉपिक को लिखे हैं तो वो अलग अलग क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना। अगर ये होता, हालांकि इसमें आपको देखना पड़ेगा, अगर इसमें दिया हुआ कि सेट है तो इसका मतलब ये इसी बुक की बात कर रहे हैं बस। अगर इस बुक की बात नहीं हो रही है तो सेट नहीं होगा, ये केवल समूह या ग्रुप होगा। ठीक है, इसको क्लियर कर लेना। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए, सबसे खतरनाक जानवर, तो आप कहेंगे शेर होता है सर, बाघ होता है सर, क्या सबके लिए होता है? नहीं, कुछ लोगों के लिए कॉकरोच खतरनाक होता है ना, कुछ के लिए छिपकली खतरनाक होता है। तो इसका मतलब ये व्यक्तिगत राय है, कौन किससे कितना डरता है ये वेल डिफाइंड नहीं है। खतरनाक शेर भी होता है, खतरनाक कॉकरोच भी होता है ना, समझ रहे हैं ना बात। कॉकरोच भी खतरनाक होता है, छिपकली भी खतरनाक होती है किसी किसी के लिए, किसी के लिए शेर खतरनाक होता है, किसी के लिए सांप खतरनाक होता है। तो मतलब ये इंडिविजुअल राय है, व्यक्तिगत राय है। इसका मतलब ये भी हमारा ग्रुप या समूह होगा, लेकिन समुच्चय या सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है एक समुच्चय ए दिया हुआ है, समुच्चय ए दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और आपको इसमें बताना है कि आगे इसमें सवाल है। पहला सवाल है कि बताना है 5 और यहाँ ए, और बीच में आपको फिल करना है अपसाइलन या अपसाइलन नॉट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जो एलिमेंट इसमें होगा वो तो इसका अवयव है, तो वहाँ बनाएंगे अपसाइलन। ठीक है, और जो नहीं होगा वहाँ बनाएंगे अपसाइलन नॉट। ठीक है, एक लाइन में समझ लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। इन 6 को छोड़कर अगर कोई और एलिमेंट प्रश्न में आगे है, क्योंकि होगा ही होगा, है तो वो लिखेंगे अब नॉट, अपसाइलन नॉट, मतलब वो इसमें नहीं है तो ये हो जाएगा, और ये है तो मैं बना देंगे आप अपसाइलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर लीजिएगा, वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप, और आपको लिखना है रोस्टर रूप में। तो पहला क्वेश्चन है x such that x एक पूर्णांक है। ये क्या है? एक पूर्णांक है, पूरा अंक है, और प्रॉपर्टी दिया है कि ये कैसा है, और क्या है, x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। ठीक है, फॉर ऑल x, जितने x आप लिए जाएंगे वो सारे क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। और साथ साथ में प्रॉपर्टी ये फॉलो होनी चाहिए, मतलब जो x लेंगे आप वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा, मतलब -3 और 7 के बीच में होना चाहिए। तो लिख लेते हैं रोस्टर रूप इसका। चलिए हम यहाँ आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा नंबर लाएंगे। यहाँ होता है 0, इधर आएंगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 5 6 और 7। इधर आइए तो -1 आएगा, -2 आएगा,
-3 आएगा और -4 आएगा। आपको लेना है पूर्णांक, वो भी -3 और 7 के बीच का। तो आप कहेंगे सर ये पूर्णांक आ जाएंगे यहाँ से यहाँ पर, ये तो पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, दशमलव या भिन्न वाली संख्याएं शामिल नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 -1 0। शून्य भी एक पूर्णांक होता है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। इसमें अगला है x such that x अगला क्वेश्चन है x such that x दो अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। आप क्वेश्चन देखिए, मैं बता रहा हूँ इसको। x such that x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। दो अंकों की संख्या है, ठीक है, और अंकों का योगफल 8 आना चाहिए। तो शुरू कर दीजिए इसको। 10 तक तो होगा नहीं, 10 के बाद आइए सम संख्या होनी चाहिए, सॉरी सम नहीं है, केवल है प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अंकों का योगफल 8 करना है, 17 होगा, बिल्कुल होगा। 1 और 7, 1 7 लिखा आपने, 1 + 7 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। इसके पहले कोई अंक था, जैसे 11 है, 12 है, 13 है, आप देखेंगे तो ये इनके अंकों का योग जो है वो 8 नहीं बनेगा। आगे ये अब 20 के बाद जाइए तो आप कहेंगे सर हो जाएगा 26 26। 2 + 6 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 35 के बाद 44। इसके बाद क्या आएगा, 53। इसके बाद क्या आएगा, 62। इसके बाद क्या आएगा, 71, है ना। इसका देखिए रिवर्स आ रहा है। इसके बाद क्या आएगा, 80। इसके बाद आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 80 के बाद आएंगे आप तो अंकों का योग हमेशा क्या आएगा, 8 से ज़्यादा आएगा। जैसे 81 लीजिए आप, 81 82 83 लेंगे आप तो आ जाएगा इससे ज़्यादा। इसका मतलब ये होगा आपका आंसर। प्राकृतिक संख्याएं वो लेना है जिनके अंकों को क्या लेना है आपको, 2 अंकों की होनी चाहिए और अंकों का योगफल 8 आना चाहिए। ये सारी संख्याएं आ जाएंगी। अगर मान लो कोई मिस हो रही है उसको देख लीजिएगा। उस प्रॉपर्टी क्या है, 2 अंकों की संख्या और अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x such that x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। मतलब खुद तो अभाज्य है लेकिन वो 60 को कट करनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू से करते हैं। एक को तो मानते नहीं है, अभाज्य है ना, 2 शुरू करते हैं। 2 लिखिए, क्या 2 अभाज्य है, बिल्कुल है। क्या 2 60 को कट करेगी, कट करेगी, तो इसका मतलब ये हो रहेगा। 3 की बात करिए, 3 अभाज्य है, बिल्कुल है। 3 क्या 60 को कट करती है, बिल्कुल करती है। 60 की भाजक है, इसका मतलब 3 भी हो जाएगा। 4 करिए, लेकिन 4 खुद क्या है, भाज्य है, इसलिए 4 को नहीं लेना है। 5 की बात करिए तो हाँ, 12 पंचे 60, 5 खुद अभाज्य है लेकिन वो 60 को कट करेगा। 6 लीजिए, 7 लीजिए। 5 के बाद जाएंगे तो जो संख्या कट करेगी 60 को, मतलब उसकी भाजक है, वो खुद क्या होगी, भाज्य होगी। इसका मतलब 5 क्या है, कोई भी और जो आपको नहीं मिलेगा, तो बस ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइगोनोमेट्री एक शब्द है, इसके अक्षर का आपको समुच्चय बनाना है। ठीक है, तो बना लीजिए। कैपिटल A इक्वल टू, हमने इसमें क्या समझा था, जितने भी अंक या डिजिट या अक्षर रहेंगे सबको कॉमा करके लिख देना है और साथ में किसी भी अक्षर या अंक को रिपीट नहीं करना है, बस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पहले T हो जाएगा, कॉमा R हो जाएगा, कॉमा I हो जाएगा, कॉमा G हो जाएगा, O हो जाएगा, N हो जाएगा। देखिए दोबारा हुआ है, इसको आपको आपने लिख दिया है, रिपीट नहीं करना है। M लिख देना है, फिर E लिख देना है, फिर T चूँकि लिख चुके हैं इसको नहीं लेना, फिर R लिख देना है, नहीं लिखना, जब R आप ले चुके हैं, फिर Y लिख देना है। ये हो गया ट्राइगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ठीक है।